प्रस्तुत है डॉक्टर शैलजा सक्सेना द्वारा लिखित लघु कथा कागज की कश्ती। माँ गांव के खुले आंगन से बेटे के शहर के बंद फ्लैट में आई थी। माँ गांव में ही रहना चाहती थी। अपने रहने से वो पुराने रिश्तों को बचा लेना चाहती है। हल्दी अक्षत वाले त्योहार बचा लेना चाहती है। अपने पेड़ पौधों के बीच रहना चाहती थी। बेटा बार बार माँ को देखने जाने में समय बचाना चाहता है, पैसा बचाना चाहता है, अपने और अपने बच्चों के बीच रहना चाहता है। वैसे भी गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। माँ बच्चों को गांव ले जाना चाहती थी। वहां आम अमरूद के पेड़ों के बीच झूला झुलाना चाहती थी। दोनों की अलग अलग सोच और अलग अलग फिक्र। माँ बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाती है, रात उनके सिर पर तेल मल देती है और बहू के दफ्तर चले जाने पर उसके मन की पसंद की चीजें खिलाती और कभी ताश तो कभी गिट्टे खेलना सिखाती। बहू को लगता कि माँ बच्चों को बिगाड़ रही है। वो मुंह बनाती और बच्चों को रोकती। बच्चे न सुनते तो पति से कहती। उसे लगता ऐसे बच्चों का मन पढ़ने से हट जाएगा। ऐसे में उनका भविष्य क्या होगा? वो गंभीर चिंता में पड़कर घबरा उठती। पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही थी। इतना पानी गांव में पड़ता तो जमीन पानी पीकर लहलहा उठती, पर यहाँ शहर में कंक्रीट पानी पीती नहीं, केवल जमा करती है और सड़कों पर जाम लगवा देती है। पूरा शहर बारिश के मारे परेशान था। बेटा बहू छींकते हुए जाते और छींकते हुए आते। माँ को गांव के झूले और सावन के गीत याद आ रहे थे। आज शाम बेटा लौटा तो घर खाली लगा। पत्नी से पूछा तो पता लगा कि वो भी अभी आई है और उसे भी घर खाली मिला। तेज न सही पर बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी। ऐसे में माँ बच्चों को लेकर कहाँ गई होंगी? दोनों परेशान हो गए। पत्नी को चिंता थी कि पानी जमा होने से जो मच्छर कीड़े पैदा हो गए हैं, उनके कांटे से छोटे बच्चे बीमार न पड़ जाए। फिर छुट्टी लेकर घर बैठना पड़ेगा। क्या मुसीबत है? दोनों छाता लेकर निकल पड़े। कॉलोनी के पीछे ही एक बाग है। सोचा पहले वहीं जाकर देखें। वाकई में दूर से ही एक पेड़ के नीचे तीनों घास पर उकड़ू बैठे दिखाई दिए। कर क्या रहे हैं ये लोग? सोचकर दोनों ने तेजी से कदम बढ़ाए तो देखा कि पाइप डालने के लिए जो लंबी खुदाई करके मजदूर डाल गए थे, वो जगह पानी से लबालब भरी थी और माँ बच्चों के साथ उसमें कागज की नाव तैरा रही थी। बच्चे नाव के हिलते डुलते आगे बढ़ने को मुग्ध होकर देख रहे थे और माँ होठों ही होठों में कुछ गुनगुना रही थी। पत्नी एक बार को घबरा गई थी कि बच्चे कहीं उस खड्डे में गिर न जाएं। उसने शिकायत और गुस्से की कड़ी निगाहों से पति को देखा। पति मुग्ध भाव से तीनों को देख रहा था। कितने मगन, कितने निश्चिंत, कितने खुश। बूंदाबांदी की फिक्र से परे, घड़ी के समय की सोच से बाहर। उसे अपना बचपन याद आया, जब माँ उसके साथ कागज की नाव बनाकर तैराती थी। माँ वही थी, बच्चे बदल गए थे। उसने अपनी छतरी नीचे रखी और माँ के पास धीरे से जाकर बैठ गया। माँ ने चौंक कर उसे देखा। एक पल हड़बड़ाई, जैसे कुछ गलत करते पकड़ ली गई हो। फिर बेटे के चेहरे में पुरानी परछाई देख सहज हो आई। पलटकर देखा तो बहू स्तब्ध सी खड़ी थी। उसके शहरी संस्कार शायद पांव रोक रहे थे। माँ ने सहज हाथ बढ़ाकर उसे बुलाया। तब तक बच्चे भी माँ को देख खुशी से उससे लिपट गए और वो अनायास ही उनके नन्हे हाथों के खिंचाव पर साथ आ बैठी। पानी पर कागज की कुछ नन्ही कश्तियां हिलती डुलती चली जा रही थी, बूंदाबांदी और घड़ी की टिक टिक से बाहर। उन्हें ताकती कई जोड़ी आंखों में बचपन का उल्लास तैर रहा था।